और बहुत तेजी से हम लोग आ रहे हैं, बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और रियली एसएचपीएल फैमिली के अंदर आज रियल में पूरे इंडिया के अंदर तूफान मचा हुआ है, हर जगह पे एसएचपीएल एसएचपीएल। और आज जितने भी चैंपियंस हमारे बीच है, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगले 2-3 मिनट के अंदर हम अपनी टीम के सारे लीडर्स को फोन करें, कॉल करें, दोबारा से व्हाट्सअप करें, क्योंकि रियल में आज बहुत ही बेहतरीन मीटिंग होने वाली है। मैं थैंक्स करता हूँ एसएचपीएल का, आज थैंक्स करता हूँ अपने सारे सीनियर सप्लाइन का कि आज मुझे इस मीटिंग को होस्ट करने का मौका मिला। मेरा नाम दीपक बलोदी है, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। और साथियों, मैं ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर को मेंटेन कर रहा हूँ एसएचपीएल के अंदर। और वाकई जब से एसएचपीएल के अंदर हम लोग आए हैं, बहुत तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हमारे सपने थे उनको पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एक अच्छा फीलिंग सबके अंदर है कि रियल में इस इंडस्ट्री के अंदर हमें एक ऐसी रेवोल्यूशन वाली कंपनी की जरूरत थी, एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जहां पे हम दिल से काम कर सके। और रियल में जिस तरीके से आज एसएचपीएल पूरे पैन इंडिया के अंदर एक तेजी से बढ़ती जा रही है, और आज उसी की एक ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है। तो अगले 1-2 मिनट के अंदर हम जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, अगर आज की ट्रेनिंग रियल में किसी भी व्यक्ति ने मिस कर दी तो कहीं ना कहीं उसे लगेगा कि उसने अपने जीवन में कुछ ना कुछ मिस किया है। क्योंकि आज बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है और आज बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी उस ट्रेनिंग को देने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जहां पे भी हैं, यहाँ पे मेंटली फिजिकली तो बैठे हैं, लेकिन मेंटली भी इसी बीच यहाँ पे रहें। क्योंकि अगली इस मीटिंग के अंदर जो भी हमारे 1 घंटे की मीटिंग होगी, आज के बाद आपके सामने आपको फील्ड में या किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती होगी, 100% आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। और रियल में अगर आज आपने इस मीटिंग के अंदर अपनी टीम लीडर्स को यहाँ पे बिठाया, तो उन्हें भी लगेगा कि रियल में हम लोग आज कैसी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं, कैसे लीडर्स के साथ वर्क कर रहे हैं। और आज जो पर्सनैलिटी हमारे बीच आएंगे, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूरे पैन इंडिया के अंदर बात करूं, एसएचपीएल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो एसएचपीएल के अंदर कंपनी की टॉप रैंक को वो मेंटेन करते हैं। और टॉप रैंक के साथ साथ कंपनी में वो टॉप अर्नर भी हैं। और टॉप अर्नर होने के साथ साथ वो विल टू विन के फाउंडर लीडर भी हैं। और आप सभी लोगों के पास बैनर तो पहुंच ही गया था, आप लोगों को पता है कि कौन सी पर्सनैलिटी आने वाली है, उनकी ट्रेनिंग्स कैसी होती है। रियल में आज अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ भी हूँ, आज जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, उन्हीं शख्सियत की बदौलत कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनके डिसीजन की वजह से आज हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। और आज की मीटिंग के अंदर अगर आपने बड़े पेशेंस के साथ, बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना, उनकी बातों को अगर अमल किया, तो रियल में आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, और हर व्यक्ति को किसी न किसी से सीखना पड़ता है। और पहली बार हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उसे पहली बार ही करना पड़ता है। तो रियल में आज में वो पर्सनैलिटी हमारे बीच है, आज हमें मौका मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा पैन इंडिया इस मीटिंग के अंदर बैठा है, कि पूरे पैन इंडिया से, लेकिन अभी भी हम लोग कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम लोग अभी थोड़ा लेट है। तो मैं अगला 1 मिनट और लूंगा, लेकिन टाइम के हम पंक्चुअल है, हम टाइम के हिसाब से चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ 1 मिनट के बाद ठीक 8-10 पे 100% मैं उन्हें वहां पे इनवाइट करने वाला हूँ। और उससे पहले आपके आसपास जो भी डिस्टरबेंस है या कोई भी दिक्कत है, आप उस चीज को, उससे साइड जाके सही जगह पे बैठें और अगले 1 घंटे की इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। और इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद जो भी सपने देख के आप एसएचपीएल के अंदर आए थे, जिन सपनों के लिए आप यहाँ पे काम करने के लिए आए थे, जिनको पूरा करने के लिए आए थे, 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको उन सपनों को पूरा करने में बहुत आसानी होगी। और आज की वो ट्रेनिंग और वो पर्सनैलिटी रियल में वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि उनकी अगर बात आपके आपके दिल में उतर गई, आपके दिमाग के अंदर उतर गई, तो आपके अंदर खुद एक वाइब्रेशन पैदा होगा। आपको लगेगा, क्योंकि वो जीरो से हीरो बने हैं और हमेशा उन्होंने जो कमिटमेंट किए, जिस बात को कहा है, 100% उसको पूरा किया है। और मुझे याद आता है वो डायलॉग कि वो कहते हैं कि जहां वो खड़े होते हैं, अमिताभ बच्चन वाली मूवी की बात है, कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो रियल में साथियों, आज हमें भी गर्व होता है कि हम एसएचपीएल के साथ हैं, एक क्रांतिकारी कंपनी के साथ, एक क्रांतिकारी लीडर्स के साथ हैं। तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ जूम मीटिंग के अंदर आज के ट्रेनर, आज के कंपनी के टॉप रैंक अचीवर, टॉप अर्नर, विल टू विन के फाउंडर, प्रेसिडेंशियल क्लब डायरेक्टर मिस्टर संजीव शर्मा जी। वेलकम संजीव सर। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। दीपक जी, मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर? जी सर, आवाज आ रही है, मैं स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। जी सर।
थैंक यू वेरी मच। मैं वेलकम दीपक जी सर। अभी देख पा रहा था, मैं स्क्रॉल करके काफ़ी सारे मतलब ऐसे भी ग्रुप हैं जहाँ पे एक टाइम के अंदर 20-20 25-25 लोग बैठे हुए हैं। आई डोंट नो ये कहाँ पे हैं। मिस्टर सुनील किस्कू के नाम से है, और भी कई ऐसे प्लेयर हैं जहाँ पे वो हैंड भी रेस कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ उनको सभी को। तो रियली मैं बड़ा खुश हूँ इन चीज़ों को देखते हुए। थैंक यू वेरी मच। आपने दीपक जी बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मैनेजमेंट का, आपने बड़े अच्छे शब्दों के साथ, मतलब मैं आपका आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। और वेलकम करता हूँ सभी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, मैं कह सकता हूँ पांचों जोन का जहाँ पे एसएचपीएल चल रही है। मुझे इतना पता है यहाँ पे हर कोई इंसान बैठा हुआ है। दोस्तों मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे सिर्फ अगले ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 मिनट दिल से दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जिस चीज़ों को अप्लाई करके हम अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक पायदान पे पहुँचे हैं। तो दोस्तों मेरा नाम संजीव शर्मा है और मैं पिछले लगभग 26 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और 27 मंथ अभी रनिंग के अंदर है। 26 मंथ से हम लोग तन मन धन 24/7 एक ही काम कर रहे हैं, वो सर्वश्री। और लगभग पिछले 18 से 19 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को करते हुए। और आज मैं बड़ा गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि आज एसएचपीएल की मैनेजमेंट के अंदर आज ऐसे ऐसे चीज़ें आ चुकी हैं। आज स्टैन सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, अनुषा मैम का करना चाहूँगा, ओवरऑल मैनेजमेंट का करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। कहीं ना कहीं हम अपने अपने सिस्टम को लेके प्रमोट कर रहे थे, लेकिन उनका मानना था जो ऑनलाइन ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर हम एक यूनाइट होकर हम पूरे पैन इंडिया को एक सर्विसेज दें। तो उन चीज़ों को हमने पिछले 2 वीक से स्टार्टअप किया है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। तो आज एज ए प्रेजिडेंशियल क्लब डायरेक्टर एसएचपीएल के अंदर आज आप कोई भी पायदान पे है, आज आप नए हैं तो भी आपका स्वागत है, आप पुराने हैं तो भी आपका स्वागत है। बस मैं इतनी बात कह सकता हूं कि अगर आप नए हैं तो आज से 3 महीने के अंदर 10 से 20 हज़ार रुपया, अगर आप पुराने हैं और 20 से 50 हज़ार कमा रहे हैं तो 20-50 हज़ार से लेके लाख से 2 लाख, अगर आपसे लाख 2 लाख आ रहा है तो लाख से 2 लाख से 5 से 10 लाख कैसे आ सकता है, कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, लेकिन जो हाँ हमारी लाइफ के अंदर गुजरा है वो बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है आपको बहुत सारी बातें पता हो, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम रिपीट करते हैं बार 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 बार, जिससे कि ये व्यापार बढ़ता है। तो दोस्तों आज संजीव शर्मा चंडीगढ़ से, और आज मैं आपको सीधे अपनी प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ। ये प्रेजेंटेशन क्या है और एसएचपीएल के अंदर आज मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है दीपक जी? यस सर, यस सर। सर हट गई है अभी। हाँ हाँ मैंने, एक मिनट। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम जी बात सर, जी करते सर। हैं कि आज हर इंसान के लिए एक ज़िंदगी का एक नया दिन हो सकता है। हर दिन एक नया दिन आता है। हर इंसान जब ज़िंदगी में सुबह उठता है कुछ नए सोच लेके, कुछ नए सपने लेके उठता है, नए गोल्स के साथ उठता है, नए माइंडसेट के साथ उठता है। हर महीना नया नया माइंडसेट होता है, हर ईयर माइंडसेट होता है, हर ज़िंदगी का हर पल एक नया दौर लेके आता है। लेकिन अगर आज मैं बात करूं कि आज आपके साथ एक संजीव शर्मा बात कर रहा है, टुडे इज 17 सितंबर। आज भाग्य से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी बर्थडे है। सो आज बहुत सारे लकी ऐसे हमारी टीम में भी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका बर्थडे है। तो मैं इतनी वादा कर सकता हूँ आज 17 सितंबर को अगर ये कुछ बातें बोली हुई हैं इस पूरे प्रोग्राम में, जो लगभग 450 से ज़्यादा लोग बैठ चुके हैं, 450 के आसपास में से अगर गिने 4 लोगों की ज़िंदगी में भी परिवर्तन आता है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी जिंदगी के दिए हुए 1 आवर की वैल्यू पूरी हो चुकी है। तो आज आपको करना क्या है, इस 17 सितंबर को सिर्फ कुछ नहीं करना, अगले 40 से 45 मिनट आपने मुझे देने हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी लाइफ के जो 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है उसको कम से कम शब्दों के अंदर आपको देने की कोशिश करूंगा। दोस्त सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाई वी ज्वाइन एसएचपीएल? हमने एसएचपीएल को ज्वाइन क्यों किया है? ऐसा क्या है एसएचपीएल के अंदर जो हम लोगों ने ज्वाइन किया, आपने ज्वाइन किया है? वाई वी ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग? हमारे पास ऑप्शन थी, जॉब भी कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन थी हम दुकानदारी भी कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब के साथ भी आज डायरेक्ट सेलिंग में है या एसएचपीएल के अंदर है। ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस पर 1 मिनट के लिए चर्चा करूं कि वाई वी ज्वाइन एसएचपीएल, कि हमने एसएचपीएल को क्यों ज्वाइन किया है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हैं, हम दुकानदारी के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज किसी बिजनेस के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं, हम जॉब के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। आज बड़े बड़े प्लेयर जो मैं कह सकता हूं एक अपनी पहचान रखते हैं इंडिया में, वो सारे लोग एसएचपीएल को ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर पर्दा को निकालना चाहूंगा। एसएचपीएल, मैं अगर बात करूं, संजीव शर्मा, मेरे बिजनेस पार्टनर प्रवेश भारद्वाज, हमारी सारी कोर टीम, हम लोगों ने एसएचपीएल को क्यों स्टार्ट किया और आज एसएचपीएल को क्यों स्टार्ट करना चाहिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा। आज क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ना प्रोडक्ट चलता है, प्रोडक्ट चलता है।
आज अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हो, आज एसएचपीएल के जो प्रोडक्ट हैं पहले दिन से लेके अब तक आप देखेंगे निरंतर अपग्रेड होते चले रहे हैं, क्वालिटी वाइज लगातार इंप्रूवमेंट चली जा रही है, फुल रेंज है। आज जब हम लोगों ने व्यापार को शुरू किया था तो 150 से 200 प्रोडक्ट थे दोस्तों, आज मात्र 26 महीने के अंदर कंपनी लगभग 350 से ज्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुकी है। और मजेदार बात है, पैन इंडिया में जो हमारा नारा है बाय वन गेट वन, ये हमारी कैसी प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा बहुत सारे, ये लीडरशिप के लिए शायद एक मोटिवेशन फैक्टर ना हो, लेकिन एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है, जिसके कारण वो अपने आप को एक सेफ हैंड में फील करता है, जिसके कारण उसको लगता है कि यस, उसको भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कोई बेनिफिट हो रहा है, जब उसको एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ये बहुत बड़ा कारण था हमारा इस सिस्टम को स्टार्ट करने का। और दूसरी बात दोस्तों, बेस्ट मैनेजमेंट। आज इस कंपनी की अगर बात करूं, चाहे मैं गोपाल कुंडू जी की बात करूं, चाहे सुभाष साहू जी की बात करूं, चाहे मैं आज प्रशांत कुंडू जी की बात करूं, आज हमारे साथ जो 3-4 महीने पहले आए मिस्टर स्टैंसरी जी की बात करूं, या ओवरऑल टीम ट्रेनर की बात करूं, एक एक आया आदमी यहाँ पे एक नयाब हीरा है। आज वो लोग आपकी और हमारी तरह 24/7 एक ही काम करते हैं, उनके पास दुनिया में कोई और काम नहीं है। जैसे कि अधिकतर इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनियां हैं जिनके 90% काम कुछ और है, 10% वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। आज हम भाग्यशाली हैं, हमारी मैनेजमेंट का सिर्फ एक ही काम है, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, वो है एसएचपीएल। ये बहुत प्राउड मूवमेंट्स हैं, और जिन्होंने पैन इंडिया के अंदर इन चीजों को अपना प्रूव किया है कि वो कितने सीरियस हैं। बेस्ट मार्केटिंग प्लान दोस्तों, कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो दोस्तों, प्लान जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन पैसे का जो आपके घर में प्लान करने के बाद, आपके घर में बिजनेस करने के बाद आएगा, अगर वो अच्छा ना हो तो उस कंपनी का भी कोई बेनिफिट नहीं होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ साथ, मैनेजमेंट के साथ साथ दोस्तों, प्लान ऐसा है, मैं एक बात बोल सकता हूँ, इंडिया की कोई भी कंपनी आप बैठा दीजिए, अगर आपको कैलकुलेशन पता है ना, वो आदमी एसएचपीएल को ज्वाइन करेगा। अगर उसको कैलकुलेशन आती है, अगर वो कैलकुलेशन समझना चाहता है, तो वो 100% एसएचपीएल करेगा। अगर किसी की भी लाइफ के अंदर 1% भी ऑप्शन है कुछ और करने की, किसी अदर लीडर की, वो एसएचपीएल को आज चाह रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बड़ी कम कंपनियां ऐसी हैं जो कम मार्जिन के अंदर अधिक डिस्ट्रीब्यूशन दे रही हैं। मतलब मार्केटिंग प्लान के अंदर भी फोकस किया गया है। ऐसा प्लान जिसके अंदर इतनी तीव्र गति से लोग पैसा कमा रहे हैं। आप जिन्होंने आज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 ईयर, आज 4 साल कंप्लीट कर दिए और बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए दोस्तों। ऐसी कंपनी जिन्होंने 4 साल के अंदर अंदर आज 20-20 लाख लोगों, 20-20 लाख रुपए लेने वाले लोग पैदा कर दिए। अकेला 20 लाख नहीं, अगर बात करूं 5 से 10 लाख के बीच में भी 8 से 10 ऐसे परिवार हैं जिनके घर में आज पैसा जा रहा है ड्यू टू मार्केटिंग प्लान। अगर मैं बात करूं 1 लाख से लेकिन 5 लाख वालों की, कम से कम 50 से 60 ऐसे परिवार हैं जो 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 50,000 से लेकर अगर 1 लाख की बात करूं तो हजारों परिवार हैं। देखो दोस्तों, कम समय के अंदर 4 साल में से अगर 2 साल लॉकडाउन के निकाल दिया जाए, 1.5-2 साल, तो मात्र 2-2.25 साल के अंदर कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके प्लान के अंदर 5-5 लाख वाले कमाने वाले बहुत सारे लोग आ जाएं, लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग जाए। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक कारण है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का सीरियस सिस्टम। आज अगर मैं बात करूं, आज कंपनी के आप देखिए, नॉर्थ रीजन के अंदर दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस लॉन्च हो गया, उसके बाद साउथ के अंदर, केरला के अंदर है, सॉरी बैंगलोर में है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो चुका है दोस्तों, वेस्ट रीजन के अंदर हो चुका है, ईस्ट रीजन में। आप देखिए कि कंपनी क्या कर रही है। अगर मैं इस कंपनी के जो आज प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, मैं ये बोल सकता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो वर्ल्ड के 30 नंबर की कंपनियां हैं, उनका नाम 10 साल के बाद इंडियन मार्केट को सुनने को मिला था। ये मात्र 4 साल के अंदर उस पोजीशन पे आ गई है जिस पोजीशन के अंदर कंपनी को आने में 10 से 15 साल लगते हैं। दोस्तों, वी आर वेरी लकी जो लोग जुड़ चुके हैं, वी आर वेरी लकी कि हम एसएचपीएल के अंदर हैं। लोग तरस रहे हैं कि काश हम भी एसएचपीएल के अंदर होते, और बहुत सारे लोग बड़े बड़े पेआउट को रिजाइन देके आज एसएचपीएल के अंदर आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी सोच रही हैं कि अगर वो जो थोड़ा सा भी, हल्का सा भी इनसिक्योर फील कर रही हैं, वो एसएचपीएल के अंदर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि एसएचपीएल के अंदर सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है। प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी के साथ कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट अच्छी है, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, और यहाँ की लीडरशिप के तो की बात ही क्या करें। इंडिया से हर कॉर्नर में अच्छी से अच्छी लीडरशिप स्टार्ट कर चुकी है। आज अगर दोस्तों बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, मैंने आपसे 2 ही क्वेश्चन किए थे, व्हाई वी ज्वाइन एसएचपीएल हम लोगों ने क्यों ज्वाइन किया, मैं उसका आंसर दिया आपको। अगर बात करूं मैं अपनी, आज 18 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग क्यों की थी, क्योंकि जब तक 2 चीजों के आंसर आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग के एडवांटेजेस क्या हैं, जिसको देख के संजीव शर्मा ग्रेजुएशन करते करते ही इसके अंदर आ गया। उसके बाद पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग, बहुत सारे लोगों को 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दुकानदारी छोड़ के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की
बात ही कुछ ऐसी है, निराली है। डायरेक्ट सेलिंग है कि दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में एक एक्स्ट्रा इनकम है जिसके कारण पार्ट टाइम लोग करते हैं, लोग जॉब के साथ साथ करते हैं, लोग दुकानदारी के साथ साथ करते हैं। बहुत ज़्यादा इनकम है यहाँ पे। कुछ समय के बाद टाइम फ्रीडम भी मिल जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिल जाती है। बीइंग ऑन बिजनेस, आप किसी के नौकर नहीं होते हो, अपना खुद का व्यापार होता है, पैसिव इनकम का रूप धारण करते हो, नेम एंड फेम एंड वर्ल्ड ट्रैवल। आप दोस्तों, मैं ये बहुत सारे आप सोच रहे होंगे कि संजीव जी ये बातें हमें पता है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम से लेकर वर्ल्ड ट्रैवल तक करना है, इन सारी ऐसी चीजों को लेना है जिस चीजों को पाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आदमी भी इसके पीछे भाग रहा है। इस सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कि आपके पास भरपूर पैसा भी हो, आपके पास टाइम फ्रीडम भी हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो, आप अपने व्यापारी हो, बिना काम किए भी पैसा आए, आपको नहीं लगता उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करना पड़ेगा? दोस्त, करना पड़ेगा। आज क्या करना पड़ेगा उस चीज के लिए बस मैं वो चर्चा करूंगा। पहले 5 मिनट मेरे सिर्फ इसी बात के लिए थे कि आज अगर एक्स्ट्रा इनकम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ओन बिजनेस, पैसिव इनकम, नेम एंड फेम, वर्ल्ड ट्रैवल, जितने सारे मेरिट जुड़े हैं ना, अगर हम बात करें, बट इसका जो रियल प्रोसेस है, जब आती है बात पैसा लेने की कि ये सारी इनकम मेरे परिवार में कैसे आएंगी, ये सारी इनकम मेरी लाइफ में कैसे एंटर हो सकती हैं, तो दोस्तों सबसे पहले बहुत हार्डवर्क है। इस टेक हार्डवर्क, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनमें वो काम करने पड़ते हैं जो हमने जिंदगी में करना नहीं चाहते थे, वो भी काम करने पड़ते हैं। दोस्तों अगर बात करें कंसिस्टेंट रिजेक्शन, हमें लोगों को ना सुनने की आदत नहीं होती है। 90% नहीं, 95% लोग इस इंडस्ट्री से वापस क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको लोग ना करते हैं, नहीं नहीं ये काम मत करो, या मैं नहीं करना चाहता, तू फंस गया, मैं फंस जाऊं। इतनी ज्यादा रिजेक्शन आती है, अलग अलग शब्दावली से लोग रिजेक्ट करते हैं हम लोगों को, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया हो। लेकिन जब मार्केट में जाते हैं ना, तो 95% लोग वापस क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं होती, लोगों की बातें सुनने की आदत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको अपना फ्यूचर इसमें सिक्योर नजर नहीं आ रहा होता, वो स्टार्टिंग एज में होते हैं। पर आपको याद रखना, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। अगर चाय बनेगी, चाय जब तक एक अग्नि के अंदर एक तापमान में नहीं जाएगी, गर्म तापमान में नहीं जाएगी, जब तक उसके नीचे आग नहीं बलेगी, तब तक वो चाय का स्वाद नहीं आएगा। सिंपल दूध में पत्ती डाल के देने से चाय नहीं बनती है, वो एक प्रोसेस है। उसमें कब पत्ती डालनी, कब चीनी, कब इलायची, कब 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 काढ़ा मारना है, कब देना है, हर चीज का एक प्रोसेस है। ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस में याद रखिएगा, रिजेक्शन जगह जगह से आती है। कभी फैमिली से रिजेक्शन आती है, तो कभी परिवार से बाद दोस्तों की रिजेक्शन आती है, कभी डाउनलाइन बढ़ाने के बाद डाउनलाइन से रिजेक्शन आती है, कभी अपलाइन से रिजेक्शन आती है। यहाँ पर रिजेक्शन से भरा होता है इंसान जब तक ये मुकाम पे नहीं पहुंच जाता। डिफिकल्ट होता है लोगों को जोड़ना, डिफिकल्ट होता है अपना नेटवर्क बढ़ाना। दोस्तों आज अगर बात करें इस प्रोसेस की, तो स्पेंड मोर मनी देन मेक प्रॉफिट। जिंदगी में ज्वाइन करना सब कुछ नहीं होता। आप सोचेंगे आपने ज्वाइन कर लिया, बस इस बिजनेस के अंदर कुछ नहीं लगेगा। नहीं दोस्त, जब आप बिजनेस को करोगे, जब अपने घर से किसी के घर में जाओगे तो आपका खर्चा होगा, जब अपने घर से किसी मीटिंग में जाओगे तो आपका खर्चा होगा, जब आप कुछ भी करोगे तो खर्चा होगा। थोड़ा थोड़ा खर्चा यहाँ पे हर दिन प्रतिदिन होता रहता है। विल नीड टू स्पीक 150 पीपल बिफोर 1 ईयर। आपको अपने द्वारा डायरेक्ट एक साल में 150 से ज्यादा मार्केटिंग प्लान दिखाने होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 10-20 लोग जोड़ दिए, उनमें से 2 लोग खड़े हो गए, इन 2 लोगों के दम पे मैं बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है कि जब तक आपका एक एंटायर नेटवर्क नहीं हो जाता, तब तक आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर करते चले जाइए। लॉट्स ऑफ स्कैम आउट ऑफ देयर, आपको पता है दिन प्रतिदिन, कभी कॉइन के नाम से, कभी ट्रेडिंग के नाम से, कभी एक्स के नाम से, तो कभी बाई के नाम से रोज स्कैम हो रहे हैं। जो बेवकूफ लोगों को स्कैम और बिजनेस के बारे में नहीं पता, वो फंस जाते हैं, और वो लोग मार्केट के अंदर एक नकारात्मक माहौल बना देते हैं। उस माहौल में अपनी कंपनी को जेन्युइन दिखाना भी एक डिफिकल्टी होती है, लेकिन आपको तभी दिखा सकते हो जब आपको पता हो कि हम एक व्यापार के अंदर है। टू कीप योर डिस्ट्रीब्यूटर रेपुटेशन मोटिवेशन मींस आपको सिर्फ लोगों को जोड़ना नहीं है, उन लोगों को जोड़ के इस सिस्टम के साथ बांध के रखना है, लगातार मीटिंग में लेके आना, लगातार ट्रेनिंग में लेके आना। दिस इज ऑल प्रोसेस। अगर आप इस किसी प्रोसेस में भी ना खुश हैं, तो आपको फिर भी ये करना पड़ेगा अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो। आज अगर इस सारी चीजों को करने के लिए तैयार हो, तो अगर मैं बात करूं, डू यू वांट सक्सेस? क्या आप कामयाबी चाहते हो? तो 99 नहीं 100% लोगों का एक जवाब होगा, यस सर हम कामयाबी चाहते हैं। मैं आपको बड़ी सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एक्चुअल में निष्कर्ष क्या है, कंक्लूड क्या है, कंक्लूड क्या है डायरेक्ट सेलिंग का। आपको मतलब अगर कोई मुझे पूछे कि सर मतलब मुझे कुछ बातों से बताओ कि इसमें
एग्जैक्टली क्या करना होता है। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कि सर सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है, बट करना क्या है, हमें लोगों को जोड़ना है। मैंने कहा यस, बस, नहीं इसके अलावा भी काम है, क्या करना एग्जैक्टली। तो मैं अगर एक ही स्लाइड में बात करूं, हमें 3 काम करने हैं। रिक्रूटिंग करनी है, क्यों? क्योंकि अगर आप टाइमली फ्री होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो आपको अपने जैसे बहुत बड़े नेटवर्क की जरूरत है। आपको एक नेटवर्क का निर्माण करना है। क्योंकि जब हमने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो एक फार्मूले को ज्वाइन किया था, टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम डबल पैसा डबल, टाइम 1000 गुना, पैसा 1000 गुना। एक बिजनेसमैन के पास होता है लेकिन एक नौकरी करने वाले के पास नहीं होता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क बनाते हो, जब आपकी टीम में 100 लोग काम करने वाले हो जाते हैं, 100 आदमी गुना 10 घंटे मीन्स 1000 घंटे आपके लिए काम हो रहा है, इसलिए आपका पे आउट ज्यादा आ जाता है। जब ये भाषा समझ आई तो हमने लोगों को रिक्रूट करना चालू कर दिया। देन क्या होता है, रिटेलिंग होती है। एक बार जोड़ना, 90% कंपनियों में ऐसा होता है, एक बार जोड़ने से पैसा आता है। जब एक शहर में ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं, उनको दूसरा शहर लेना पड़ता है। आप बड़े लकी इंसान हैं कि आप एक ऐसी कंपनी में हैं जहां रिक्रूटिंग एक पार्ट है, उसके बाद रिटेलिंग दूसरा पार्ट है और सबसे बड़ा पार्ट है। रिटेलिंग मतलब खुद की खरीदारी, जिसको हम रीपरचेज के नाम से जानते हैं। आपको सिर्फ खरीदना है और लोगों को खरीदने का रास्ता दिखाना है। खुद खरीदना है और लोगों को खरीदने का रास्ता दिखाना है। देन रिटेनिंग। रिटेनिंग का मतलब क्या होता है, आपने 20-50-100 लोगों को जोड़ तो दिया, पर 100 लोगों के अंदर से 10 लोगों को निकाल के देन 100 लोगों की टीम बनानी कि आपकी टीम 1000 में कन्वर्ट हो जाए, 1000 की टीम 10,000 में कन्वर्ट हो जाए, 10,000 की टीम 1,00,000 में कन्वर्ट हो जाए। इसके लिए रिटेनिंग की जरूरत होती है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की जरूरत होती है। अगर आप इन 3 चीजों से जुड़े रहते हैं, रिक्रूटिंग करते रहते हैं, रिटेलिंग करते रहते हैं एंड रिटेनिंग करते रहते हैं, तो आपका इस व्यापार के अंदर कामयाब होना 100% पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं ट्रेनिंग मीटिंग लूंगा और दूंगा, मैं किसी को जोड़ूंगा नहीं, मैं परचेज नहीं करूंगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। आपको रिक्रूट भी करना होगा, आपको रिटेलिंग भी करना होगा, आपको ट्रेनिंग भी करना होगा। अगर आपको सारी प्रकार की इनकम चाहिए तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है। मैं रिक्रूट न्यू ज्वाइनिंग की बात करता हूं कि आपको आज बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हो या आप ऑलरेडी बहुत पुराने प्लेयर हो, लेकिन ये रिक्रूटिंग ना, मैं इतनी बात बोल सकता हूँ एज ए प्रेसिडेंशियल क्राफ्ट डायरेक्टर कि ये मुझे भी जरूरत है, मुझे आज भी जरूरत है। मैं हर मंथ में 2 से 4 नई टीम को स्टार्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि जिस आदमी का रिक्रूटिंग रुक गया, मान के चलना उसका व्यापार रुक गया। ये एक प्रोसेस है, आपको लगातार आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है। दूसरी भाषा में एक मैं मतलब बड़ी नेगेटिव भाषा में बताऊं, ये एक ऐसी पाइपलाइन है, ये कैसी पाइपलाइन है जो एक कंपनी से निकल के आपके घर तक पैसा भेजती है। उसके गलती से बीच में कुछ गलत लोगों के कारण छेद हो जाता है। छेद हो जाते का मतलब समझते हो? जब छेद हो जाएगा वो पानी बाहर निकलना चालू कर देगा, आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। उस छेद को बंद करने के लिए एक नए आदमी की जरूरत होती है। और उस समय अगर वो पाइपलाइन में पानी थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा नेगेटिव माहौल बनता है, तो उस समय आपको एक नए व्यक्ति को वहां पे पाइप में लगा के एक बंद करने का काम होता है। तो आपके घर में भी फिर वही प्रेशर हो जाता है, जिसके कारण हर आदमी को लाइफ में रिक्रूटिंग का काम करना पड़ेगा। ये रिक्रूटिंग क्या मतलब, नए लोगों को ज्वाइन कराना, वो एक ही साधन है। और जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ही साइकिल है, दिस इज नेटवर्क बिजनेस साइकिल। नेटवर्किंग बिजनेस साइकिल क्या है? एक सिंपल नेटवर्किंग बिजनेस साइकिल क्या है, बड़ा सिंपल है। आज नेटवर्क बिजनेस साइकिल की बात करें, क्या करना है आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज नेटवर्किंग बिजनेस साइकिल के अंदर लिस्ट बनानी है। अब बात करो कि लिस्ट, सर हमने, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वही डायरी पकड़ी हुई है, 10 कंपनी का प्लान किया हुआ, उसी में लिस्ट बना के बैठे हैं। दोस्त नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर फोन तो है ना, इसमें हजारों लोग हैं, नहीं चलेगा। आपको नया डायरी लेना पड़ेगा। अगर आपने लिया वेरी गुड, अगर नहीं लिया है तो नया डायरी लीजिए। ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापार को शुरू करना है सोच के साथ, एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाते समय कभी मत सोचिए कि ये बंदे को प्लान दिखाऊंगा, ये बंदे को नहीं दिखाऊंगा। सभी का लिस्ट में नाम लिख दीजिए और जिसने आपको जोड़ा है उससे बातचीत करिए। 3 कैटेगरी की लिस्ट बनाइए। होट जो आपके कहने को कभी नकार नहीं कर सकती, दूसरा जिनको आप जानते हो, तीसरा सबसे पहले लोग क्या गलती करते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे कंपनियां कर रहे हैं, कोई एक्स कंपनी कर रहा है, कोई वाई कंपनी कर रहा है, कोई जेड कंपनी कर रहा है, कोई ये कंपनी कर रहा है, कोई वो कंपनी कर रहा है। लोग कंपनी वालों की लिस्ट बनाते हैं तो होता क्या है ऐसे लोगों के साथ, जिनकी प्राइमरी लिस्ट दूसरी कंपनी वाले लोगों की होती है, और एक बंदा ये है और एक आदमी वो जिसकी प्राइमरी लिस्ट फ्रेशर की होती है। इन दिनों के साथ क्या होता है, जो जिसकी प्राइमरी लिस्ट दूसरी कंपनी वाले लोगों की होती है ना, वो 10 प्लान दिखाता है और 11वीं प्लान के साथ वो दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो 10 के 10 आदमी में से अगर एक भी आदमी आपसे ज्यादा दिमाग से स्ट्रांग निकला ना,
वो आपको ऐसे ऐसे शब्द बोल देगा, ऐसे ऐसे शब्द बोल देगा कि आप उसकी कंपनी में चले जाओगे। सीधे लोग बोलते हैं अच्छा 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 वो गोपाल कुंडू की कंपनी, अच्छा अच्छा वो संजीव प्रवेश, अच्छा वो शालू ठाकुर, वो अच्छा अच्छा मैं जानता हूं सबको, मैं सब जानता हूं। ऐसे दो चार शब्द बोलेगा कि आपका गुब्बारा जो फुला हुआ है फुस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखी है। अगर आप वेस्टिज का नाम लेंगे वो सीधे गौतम बाली की बात करेंगे, अगर आप मोदी केयर का नाम लेंगे वो सीधे समीर मोदी की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक मतलब अपनी वोकैबुलरी बढ़ा रखी है, कौन सी कंपनी का ओनर कौन सा है, मेन प्रमोटर कौन सा है, वो आपको आपके प्रेशर को लूज करने के लिए कोई ऐसे टोंट जरूर मार देंगे। लेकिन अगर आपने वो लिस्ट ना बना के दूसरी फ्रेशर्स की लिस्ट बनाई होगी, मैं आपके दोस्त बता दूं सिर्फ 7-8 करोड़ दुनिया ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर जो कभी इस कंपनी कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी कभी उस कंपनी में चली जाती है, और वही घूम रहा है लगातार चक्कर, वही घूम रहा है। अगर लिस्ट में आपके 80% लोग फ्रेशर हैं तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अगर लिस्ट में 80% लोग नेटवर्कर हैं तो याद रखना आपको इस कंपनी से बदलने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। आपको एक फ्रेशर के तौर पे लिस्ट बनानी है, क्योंकि आज इस कंपनी में आप क्या हैं, जीरो हैं। आप इस कंपनी में क्या है, एक फ्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटर से ब्रांड एम्बेसडर तक का अगर सफर तय करना है ना, तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करना होगा। वो आपका जो ट्रेनिंग सिस्टम है, जो आपका टैलेंट है, वो काम आएगा, एक वक्त के बाद काम आएगा। पहले आपको ग्राउंड पे उतर के एक लिस्ट बनानी होगी, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना होगा, शोधा प्लान दिखाना होगा, फॉलो अप करना होगा। आपको अपने 20-50 लोगों की लिस्ट बनानी है, फिर उनको कॉन्टैक्ट करना है, फिर शोधा प्लान करना है, फिर फॉलो अप करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर यही काम करना है, फिर अपने लोगों की लिस्ट बनवानी है, फिर लोगों को कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट सिखाना है, फिर शोधा प्लान सिखाना है, फिर फॉलो अप करना है। अब अगले महीने उससे अगले महीने क्या करना है, देन फिर यही काम करना है। ये बेसिक चीज है दोस्त। गाड़ी अगर चलानी है, अगर गाड़ी को अगर आप 10 की स्पीड से चलाना चाहते हो तो इसको थोड़ा धीरे घुमाइए। अगर आप गाड़ी को 20 की स्पीड से घुमाना चाहते हो थोड़ा तेज चलाइए। अगर आप 100 की स्पीड से चलाना चाहते हो इसको थोड़ा और तेज चलाइए। जितना तेज चलाओगे ये उतनी तेज चलेगा, उतनी तेज आपका पे आउट आएगा। बहुत सारे लोग 2-4-5 लोगों को जोड़ के सोचते हैं पता नहीं हमने क्या कर दिया और क्या कर लेंगे। दोस्तों 2-4-5 लोगों से कुछ नहीं होता। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद से हम लोगों को स्टार्ट करवाएंगे। अगर एक लीडर है, उस लीडर को भी मैंने अपनी लाइफ के अंदर SHPL को डायरेक्ट लगभग 50 से ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर किया है, जिसमें तभी जाके 15-20 वैसे स्पॉन्सर की बात करूंगा तो लगभग 70-80 हैं, जिसमें से 50 एक्टिवली परफॉर्म किए। लेकिन आज अगर जो खुल के सामने आए वो शायद 22 से 23 लोग होंगे जो खुल के सामने आए। मतलब मैंने 80 लोगों को स्टार्ट करवाया, 30-40 लोगों ने काम शुरू किया, जो खुल के एक बड़ा लेवल ले पाए। वो कितने लोग हैं, 20-30 लोग, 20 से 22 लोग होंगे, 23 लोग होंगे, हो सकता है 24 हो, एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे पता है 22 से 23 लोग डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं जो बिजनेस वॉल्यूम डालते हैं या बीपी डालते हैं, वट एवर वो बिजनेस कर रहे हैं। आज आपको ये लिस्ट का पहिए को जल्दी घुमाना होगा। आप भूल चुके हैं, इस पे धुंध धुंध पड़ चुकी थी जो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। यही वो 4 बेसिक है जो आपके व्यापार में स्पीड ला सकते हैं। लेकिन बात आती है न्यू ज्वाइनिंग क्यों करवानी है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा तो नेटवर्क बना है, मैं तो क्राउन एम्बेसडर हो गया हूं सर, मैं तो डबल हो गया हूं सर, मुझे क्या जरूरत है लोगों को जोड़ने की। दोस्तों आपको नहीं जरूरत नहीं लोगों को जोड़ने, आपके व्यापार को जरूरत है, आपके सिस्टम को जरूरत है, आपके लोगों को जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक ज्वाइनिंग नहीं होती, एक आदमी नई टीम होती है। एक आदमी जब जुड़ता है, जब 10 लोगों को प्लान दिखाया जाता है, 4-5 आते हैं, 4-5 में से एक आदमी न्यू ज्वाइनिंग आती है जो आपको 5-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है। लेकिन वही आदमी एक टीम बन जाता है 2-4 महीने के अंदर। और एक आदमी, नई टीम नहीं होती, नई एनर्जी होती है। जब एक आदमी आता है ना फुल एनर्जी के साथ आता है, वो आपकी पूरी टीम को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। एक आदमी नई एनर्जी नहीं होती, नया फेस होता है, नई होप होती है। कई बार ऐसा होता है एक आदमी एक मनोबल टूटने वाला होता है, आप उसके साथ जाइए, आप अपनी टीम के आदमी के साथ जाइए, उसकी दूसरी लाइन के अंदर जाइए, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, मतलब उसके नेटवर्क में जाके उसके साथ प्लान दिखाइए। हो सकता है आपके प्लान दिखाने से उसके साथ कोई आदमी स्टार्ट कर जाए, कोई नया चेहरा उसके साथ जुड़ जाए, आप ही के लीडर की एक उम्मीद जाग जाए, जो बुझ रही थी वो जाग जाए। ये उसकी टीम के अंदर होता है जो टीम के अंदर लगातार पहिया चलाता है। न्यू ज्वाइनिंग सिर्फ एक काम नहीं करती है, न्यू ज्वाइनिंग आपके पेड को बढ़ाने का काम भी करती है। न्यू बिजनेस लेके आती है, न्यू बिजनेस वॉल्यूम लेके आती है। ये नया बिजनेस वॉल्यूम हो सकता है आपकी टीम के अंदर 500 बीवी की ज्वाइनिंग की आदत हो सकता है 1000 बीवी की ज्वाइनिंग आदत हो सकता है 2500, हो सकता है 5000 बीवी की। जो आपका सीनियर आपको गाइड करता है उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइनिंग करिए। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं, हमने अपना माइंड सेट किया है 5000 से लेकर 10,000 की ज्वाइनिंग लेते हैं। फर्स्ट टाइम अगर उसको IBO बनाना है तो हम 5 से 10,000 मतलब 2500 बीवी, कम से कम 2500 बीवी, जिसमें हम एक एस्पास देते हैं और बाकी 1000 बीवी के उसको अदर प्रोडक्ट दे देते हैं। 5000 प्लस की उसकी एंट्री बन जाती है और वो आदमी का IBO नंबर बन जाता है, उसकी न्यू ज्वाइनिंग। और हमारे पास क्या रहता है,
ऊपर से लेके नीचे तक लोगों के लिए क्या आ जाता है, 2500 रुपीज बीवी। अब ये सारा बिजनेस वॉल्यूम पे डिपेंड है। अगर आपके पूरे टीम में एक हफ्ते में एक एंट्री आती है तो 2500 बीवी हुए, अगर 100 एंट्री आती है तो 2.5 लाख बीवी हुए, अगर यही 1000 हो जाती है, क्योंकि हम रिक्रूटमेंट पे विश्वास करते हैं कि अगर रिक्रूटमेंट बढ़ती चली जाएगी तेजी से तभी आपका व्यापार आगे बढ़ सकता है। अपना 2500 बीवी से 5000 रुपए, मतलब 5000 से लेके 10,000, मैं अगर मतलब देसी भाषा में बात करूं, न्यू प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, अपना माइंड सेट कर लो। आप जितना आसानी से किसी व्यापार को लेके आओगे ना, आसानी से जुड़ तो जाते हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप किसी आदमी को 5,000 रुपए से जोड़ते हो ना, तो उसके आने वाली जो सो ज्वाइनिंग है वो भी 5,000 से होने वाली है। अगर आप उसको बोलते हो नहीं आप 100 बीवी से जुड़ जाओ, एक प्रोडक्ट ले लो जुड़ जाओ, तो वो एक ही प्रोडक्ट बेचेगा। उसके पास 100 लोगों की टीम आई, 100 प्रोडक्ट बिके, आपके बीवी 200 आया, तो क्या हुआ, न्यू बिजनेस तो आया ही नहीं है, न्यू छुटपुट आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी परिवार को, अगर आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्रोडक्ट के साथ अपना करियर दिखाते हो, फ्यूचर दिखाते हो, ट्रैक सेलिंग की ताकत दिखाते हो कि ये नई अपॉर्चुनिटी आपके परिवार के अंदर 1 लाख से 10 लाख रुपए लेके आती है, तो 5 क्या 10,000 रुपए की प्रोडक्ट खरीदेगा, 10 क्या 20,000 के प्रोडक्ट भी खरीदेगा। हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसी टीम है जो 100% जेनोमैक्स पे काम कर रहे हैं, वो लोग 37,500 से ही ज्वाइनिंग ले रहे हैं मार्केट में। आप सोच के देखिए, कुछ लोग मशीन से ज्वाइनिंग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग अटके हुए हैं 200 300 या 100 बीवी के ऊपर। मैं कहता हूं आप बीवी करें बीपी करें डजंट मैटर, लेकिन कुछ लोग क्या, आज बहुत सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया है कि हमें अपने रैंक को चेंज करना है, तो इसके लिए बिजनेस वॉल्यूम का होना जरूरी है। और बिजनेस वॉल्यूम अगर आप नई ज्वाइनिंग में सिर्फ 5,000 से लेकर 10,000 का माइंड सेट कर लें कि एक परिवार के अंदर जाएंगे तो उसको बोलेंगे कि 5,000 रुपए का एक बार प्रोडक्ट खरीदना है, दूसरी बार आप अपनी मर्जी से खरीदिएगा। न्यू ज्वाइनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है आपके पे आउट में, बहुत बड़ा रोल होता है आपके पूरी एनर्जी के अंदर, पूरी टीम के अंदर हर आदमी आता है। दोस्त जब 5,000 रुपए के अंदर वो एसपल्स लेता है ना, जब उसके बाद अपनी मन मर्जी के प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो 100% रिजल्ट आता है। जब एक प्रोडक्ट चाय पत्ती ले जाएगा ना, एक सिंगल बिल कटवाने के लिए, चाय पत्ती का क्या रिजल्ट होता है मेरे भाई, साबुन का क्या रिजल्ट होता है। जुड़ा हुआ आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक आदमी का साबुन चेंज कराना, टूथपेस्ट चेंज कराना थोड़ा कष्ट है, लेकिन एक बार अगर वो बिजनेस समझ गया, वो पूरी जिंदगी लोगों को समझाएगा। उसको बिजनेस समझाइए प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट तो समझाना ही समझाना है, प्रोडक्ट के साथ साथ ज्वाइन कराते समय उसको नेटवर्किंग की ताकत को समझाइए, ताकि वो आदमी 5,000 से 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग आराम से कर सके। ये है क्या है, ये रिक्रूटिंग है। अगर हम 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग दिन में 5 प्लान दिखा रहे हैं, तो 500 लोगों को रिक्रूट करने की प्लानिंग चल रही है। अभी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। अब 500 लोगों में से 200 लोग आ गए, अब 200 लोगों से 200 लोगों की टीम अलग हो गई। अब 100 लोगों में से हमने फिर अगले दिन 500 प्लान दिखाने हैं, फिर अगले दिन 500, दिस इज कॉल्ड रिक्रूटिंग। और जो 200 लोग आ चुके हैं, 200 लोगों ने पहली मंथ में ज्वाइनिंग कर ली, दूसरे मंथ में उनसे क्या करवाना है, दिस इज कॉल्ड रिटेलिंग। आपको रिक्रूटिंग और रिटेलिंग में डिफरेंस पता लगना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं 100 200 500 बीवी से, नहीं दोस्त, रिक्रूटिंग का मतलब 2500 से 5,000 बीवी, और उसके बाद क्या होता है रिटेलिंग। रिटेलिंग मतलब रीपरचेज, रीपरचेज मतलब 1,000 बीवी। 1,000 बीवी का क्या मतलब होता है, 1,000 बीवी क्यों करें। एक आम आदमी को हम एक बात बताते हैं कि भैया आपके घर में 3 से 10,000 रुपए का एक बजट है, जो बजट आप अपनी लाइफ के अंदर किसी ना किसी आदमी को देके बैठे हैं, अगर वही बजट, मैं आपको एक शॉर्ट वे में कंक्लूड बता रहा हूं कि हमारा मकसद क्या होता है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या होती है, इसके आगे पीछे चांद लगाते हैं, तारे लगाते हैं, वो आपकी इच्छा है। ट्रैक सेलिंग के अंदर हम ओवरऑल कंक्लूड क्या है, हम लोगों को समझाते हैं कि एक ऐसा बजट 3,000 से लेकर 10,000 रुपए का बजट जो हर परिवार में है, हर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ना किसी किराने की दुकान को, किसी मॉल को देके बैठा है, अगर यही बजट आप अपने लिए एसएचपीएल के साथ जोड़ दें तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकते हैं। वो क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो पहली बार आईबीओ बनने के लिए आपको 2500 बीवी से 5,000 बीवी के अंदर ज्वाइन करना है, और उसके बाद आपकी मन चाही चीज खरीदते जाइए। उसमें क्या करना है, उसको क्यों ये बजट को बदलना है, क्यों वो हमारे साथ आएगा, क्यों वो एसएचपीएल ज्वाइन करेगा, उसको हम बताते हैं कि अगर आप सिर्फ 1,000 बीवी का, सिर्फ आप 1,000 बीवी का मतलब क्या हुआ, 2500 रुपए से लेके 3,000 रुपए का सामान, जो कि आपकी लाइफ में एसएचपीएल करो या एसएचपीएल ना करो, आपकी लाइफ में 100% ये बजट है, और ये बजट आपकी लाइफ का कहीं और है, आप किसी के बिजनेस का हिस्सा हो, बट अगर ये बजट आप हमें दे दें तो आप एक व्यापार का हिस्सेदार बन जाएंगे। वो हिस्सेदारी का सबसे पहले 2% आपकी फैमिली के सेव करने में लगाया जाता है।
मतलब अगर आप 1000 बीवी का सामान एक फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ करते हैं, 3 मंथ के बाद आप कंपनी के फैमिली सेवर में एंटर कर जाते हो, मात्र 3000 2000 3000 रुपए का सामान खरीदते हो और कंपनी की टर्नओवर का 2% निकाला जाता है। परमात्मा ना करे, जैसे आज हर दिन प्रतिदिन रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपायर होते हैं। जो एक्सपायर हुए लोग हैं वो किसी ना किसी कंपनी का, किसी ना किसी दुकान का हिस्सा होते हैं, किसी बिजनेस का हिस्सा होते हैं, लेकिन कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी उसको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं करती। अगर उसने इंश्योरेंस करवाई तो गुड, अदरवाइज कोई उसको पूछने वाला नहीं है। लेकिन एसएचपीएल क्या कहती है, परमात्मा ना करे अगर हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूटर का, मैं प्रमोटर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कस्टमर का, अगर कोई कस्टमर हमारे यहां से 1000 बीवी का सामान खरीद रहा है तो उसके परिवार को 2% फैमिली सेवर दिया जाएगा। ये मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, ये समझाना है मार्केट में। ऐसे जाके इतनी सीरियसनेस से ही समझाओगे तो आगे बढ़ेगा। सीधा ही नहीं बोलना कि 2% ऐसे है ये मिल जाएगा, ऐसे नहीं। उसको बताओ इसका फायदा क्या है, आने वाले समाज का हम हेल्प कैसे कर सकते हैं। आज 2% की वैल्यू 5 लाख है तो उसको 5 लाख दिया जाएगा, कल को 10 लाख है तो 10 लाख दिया जाएगा, एक आदमी है तो एक को दिया जाएगा, 10 आदमी है तो 10 को दिया जाएगा। आज अगर बात करें दूसरा फायदा क्या है दोस्त, आज आप हर महीने सामान खरीदते हैं, कभी भी क्या किसी आदमी ने आपको बोला कि आपका ये ड्रो निकला या आपका ये टॉफी निकला, आपका ये पैकेट निकला? कभी नहीं होता। यहां पे कंपनी कहती है जो 1000 बीवी करता है 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में, उन 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में करने वाले लोगों को कंपनी 25 लोगों को विनर घोषित करती है हर महीने के अंदर। जैसे पहले महीने के अंदर कंपनी ने एक ट्रॉली बैग निकाला था लगभग 7-8 हजार रुपए की कीमत का। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, उसके बाद कंपनी ने इसको निकाला, फिर अगेन ट्रॉली बैग के बाद एक लैपटॉप बैग, क्या शानदार बैग है दोस्तों, वो भी 7-8 हजार कीमत का। इस मंथ में निकाला था कंपनी ने, क्या निकाला था इस मंथ में, निकाला 15,000 रुपए का मैट्रिक्स। आज सोच के देखिए कितने लकी ड्रॉ हैं, कितने बढ़िया बढ़िया अवार्ड। जिन शहरों में वो पहुंचे उन शहरों में हल्ला मच चुका है कि अगर सिर्फ कस्टमर बनने से इतना बड़ा बेनिफिट हो सकता है तो हम भी कस्टमर बनेंगे। लाइन लगा के लोग कस्टमर बनने के लिए रेडी हो चुके हैं। और उसको बताओ तीसरा बेनिफिट कि अगर आप 3 महीने लगातार खरीदते हो, 6 महीने लगातार खरीदते हो, 12 महीने खरीदते हो, तो आप हमारे कंसिस्टेंसी ऑफर को भी लेते हैं। 3 महीने का मतलब क्या हुआ, आपको 1500 रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। 1500 रुपए का मतलब क्या, 3 से अगर आप भाग दे देंगे तो उसको 500 रुपए एक्स्ट्रा बेनिफिट। मैं इसको बताओ कि आपका 500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है फर्स्ट मंथ से बाय वन गेट वन के अलावा। उसको बताओ अगर आप 6 मंथ लगातार कर लेते हैं तो आपको 5000 मतलब 800 रुपया एक्स्ट्रा प्रति मंथ। अगर आप 3 महीने के लिए कमिटेड हैं तो 500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट। अगर आप 6 मंथ के लिए कमिटेड हैं तो 800 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट। 12 मंथ के लिए कमिटेड हैं तो दोस्तों लगभग 1200 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट बाय वन गेट वन के अलावा एज ए कस्टमर। अभी तो हम प्रमोटर हुए ही नहीं, अगर आप प्रमोटर बन जाते हो तो आपको ढेरों इनकम मिल जाती है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग, इवन मैं बोल सकता हूं बहुत सारे लोगों को लगता है कि 15 तारीख से पहले अगर सेल करेंगे तो कंसिस्टेंसी में आएगी, 15 तारीख के बाद करेंगे तो नहीं आएगी। यस, आप सही हो। अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हो अपनी कंसिस्टेंसी तो आप 15 तारीख से पहले ही करेंगे तो आपका लकी ड्रॉ में और कंसिस्टेंसी ऑफर आपको मिलेगी। लेकिन आप फर्स्ट टाइम बिलिंग कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम बिलिंग कर रहे हैं तो आप 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में कभी भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी का पहला मंथ आप 28 तारीख भी हो सकते हो, 15 तारीख भी हो सकते हो, 22 तारीख भी हो सकते हो। लेकिन सेकेंड मंथ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, एक बार के बाद दोबारा करोगे तो आपको 15 तारीख से पहले करना है। ये याद रखिएगा। आप सोच के देखिए, एक कस्टमर को 3 टाइप के बेनिफिट इस तरीके से समझाए हो तो क्या वो कस्टमर बनने के लिए रेडी नहीं होगा। और उसके बाद मजेदार बात क्या है, आपका चेक कैसे बनेगा, इसी चीज से आप फिक्स योर पे आउट। मैंने क्या कहा, रिक्रूट करोगे तो बिजनेस वॉल्यूम आएगा, आपका पे आउट बनेगा। लेकिन रिक्रूट करने के बाद रिक्रूट तो करते रहना, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। जैसे दुनिया को चलना है तो नए बच्चे पैदा होंगे तो संसार चलेगा। एक दिन में कितने नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ऐसे ही रिक्रूटमेंट इस संसार में एक नियम है। रिक्रूटमेंट लगातार होती है। एक बैंक कभी भी रुकता नहीं है कि उसके चाहे 10 लाख खाते क्यों ना हो जाए, उसको नए कस्टमर चाहिए, क्योंकि ये एक सिद्धांत है। ऐसे ही आपको व्यापार बढ़ाना है तो रिक्रूटमेंट करना होगा, उसको तीव्र गति से करना होगा अगर बड़ा व्यापार करना है। और रिटेलिंग क्या है कि जो रिक्रूट करके आपकी टीम बनी है 200, 500, 1000 लोगों की या 10 लोगों की, उन 10 लोगों में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करिए, उनको 1000 बीवी करना सिखाइए, तो आपका पे आउट फिक्स हो जाएगा। अब फिक्स पे आउट कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपकी एक ए टीम है, मान लीजिए बी टीम है, एंड यूर पे आउट कितना हो सकता है। मान लीजिए आपने सिर्फ 15 लोगों का लेफ्ट में और 15 लोगों का राइट में फिक्स करा दिया, जो अपने लिए लाइफ के अंदर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपने लिए सब कर रहे हैं, तो आपका 3500 रुपीज का पे आउट फिक्स हो गया। आप इस कंपनी में डायमंड मेंटेन्ड हो गए।
दो प्रकार के एसएचपीएल में डायमंड है, एक आई एम द डायमंड, आई एम द डायमंड बोल के एक बार बनना और 6 महीने कुछ नहीं करना, और एक वो जिन्होंने रिक्रूट तो किया साथ में कंसिस्टेंटली लगातार उनको कंसिस्टेंट ऑफर दिलवाई और 3500 रुपये का पे आउट लगातार। एक गृहिणी के लिए 3500 रुपये बहुत अच्छी बात होती है। आप सोच के देखिए, 3500 रुपया बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक गृहिणी के लिए, एक पार्ट टाइमर के लिए बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। लेकिन अगर आप 35 के बाद 30 लोगों की कर दो तो क्या होगा? वो अपने घर के लिए सामान खरीदेंगे, अपनी कंसिस्टेंसी बेनिफिट लेंगे, अपना लकी ड्रॉ लेंगे, सब कुछ अपना करेंगे, लेकिन आपके घर में क्या आएगा? 7000 का पे आउट। मैं कहता हूँ 7000 का पे आउट लेना मुश्किल बात नहीं है, पर 7000 का मेंटेन करने के लिए कंसिस्टेंसी की जरूरत है। आपको उसके बाद क्या करना है? अगर आपने 50 लोगों को लेफ्ट राइट में तैयार कर दिया तो 14,000 रुपए का पे आउट, 75 लोगों को लेफ्ट राइट कर दिया तो 18,000 का पे आउट, 1.5 लाख का कर दिया तो 45, और 250 लोगों को लेफ्ट में और 250 लोगों को राइट में कर दिया तो 65,000 रुपए का पे आउट, जितना कि एक आज की डेट में एक गस्टेड ऑफिसर की इनकम है, लगभग लाख के आसपास। मैं जो इनकम यहाँ फिगर लिखी है ना, वो मिनिमम लिखी है। प्लस क्यों लिखा है? क्योंकि 3500 के 3700 भी आता है। क्राउन एम्बेसडर के ऊपर जाके 2.5 लाख बीवी की मैचिंग के ऊपर जाके 65 नहीं 75,000 रुपये भी आता है, पर मैंने कम लिखी हुई है। अगर आप कंसिस्टेंट ये करो, ये तो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी कंसिस्टेंट से, कि उसके बाद जो रीपर्चेस से वॉल्यूम आ रहा है वो अलग है। ये फिक्स पे आउट, आपके पुराने लोग आपका पे आउट फिक्स करेंगे और आपके नए लोग आपके पे आउट को बूस्ट करेंगे। पुराने लोगों से अगर आपने फिक्स पे आउट ले रहे हैं पर बूस्ट नहीं हो रहे हैं तो भी बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। बूस्ट करना जरूरी है, फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि आपके घर से फिक्स हैं। क्योंकि इस पे आउट पे जाके लोग अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, इस पे आउट पे जाके आप बड़े बड़े दुकानदार बंद कर सकते हैं, क्योंकि 6500 रुपये की हैंडसम अमाउंट हो जाती है। और एक बात बताऊं, 250 लोगों को लेफ्ट, 250 लोगों को राइट, 500 तो क्लाइंट बनाए ना। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, 500 लोगों को क्लाइंट बना के एक दुकानदार पूरी जिंदगी जिंदा रहता है। एक दुकानदार अपने बच्चों की शादी भी कर लेता है, एक दुकानदार अपने बच्चों की शादी के अलावा घर भी बना लेता है और पूरी जिंदगी का खर्चे भी चला लेता है, और वही व्यापार अपने बच्चे को देके चला जाता है। लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं जुड़ा होता, इस कारण उसके साथ 500-700 कस्टमर से ज्यादा कस्टमर नहीं जुड़ते हैं। आप दुनिया के सबसे एडवांस बिजनेस के अंदर हो, जहां पे आज मैं और कल को कोई और आपके व्यापार को बढ़ाने की प्लानिंग करता रहेगा। 250 के बाद क्या होगा? ऐसे ही करते करते अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, 250 से 500 होंगे, 500 से 1000 होंगे, 1000 से 2500 होंगे, 2500 से क्या होगा? 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में और 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम राइट में। आपके घर में जाएगा 7 लाख से ज्यादा, 7 लाख रुपए से ज्यादा, 7.5 लाख 8 लाख भी पे आउट आए हैं। और ऐसे 25-25 लाख बीवी करने वाले इंडिया के अंदर 5 से 10 लोग पैदा हो चुके हैं। आज 10 लाख बीवी मेंटेन करने वाले कम से कम 25-30 लोग पैदा हो चुके हैं। 5-5 लाख बीवी मेंटेन करने वाले आज सैकड़ों लोग पैदा हो चुके हैं एसएचपीएल के अंदर, सिर्फ कंसिस्टेंसी के मदद से, नए ज्वाइनिंगों के मदद से, जो रिक्रूटमेंट की मदद से। दोस्तों, आपको ये चार्ट को फॉलो करना होगा, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करनी होगी, लेकिन इससे पहले खुद का पे आउट। आपको छोटा सा मैं आपका भविष्य दिखाता हूं। अगर रिक्रूटिंग और रीपरचेज को आप अगर इकट्ठे चलाएं, रिक्रूटमेंट का मतलब 100 लोग आपके पूरे पागल हैं काम करने के लिए और रीपरचेज करने के लिए तैयार हैं, तो आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं रिक्रूटिंग की। ये डायरेक्ट सेलिंग की एग्जांपल है, जिसको हम पिछले लगभग 18-20 साल से करते आ रहे हैं, कि पहले महीने में सिर्फ 2 लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं, उनके मंथ में 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, एक करते 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 4096 लोग लेफ्ट में और 4096 लोग राइट में। इनटू 2500 बीवी लगा लीजिए, आपका कितना वॉल्यूम हो सकता है। आप लगाते रहिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। आप सोच के देखिए कि अगर इनमें से कुछ चंद लोगों को 6 लोग आए पहले महीने में, आपने 1-1 के बाद 2-2, दूसरे महीने में आपके टोटल 2-1-3, 2-1-3, 6 लोगों की टीम बनी, और आपने सिर्फ 2 लोगों को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट किया, 1000 बीवी अपना किया, तो आपके टोटल 3000 बीवी हुए। नेक्स्ट मंथ के अंदर क्या टोटल टीम 14 की हुई, 4 को कन्वर्ट किया, 30 की हुई, 6 को कन्वर्ट किया, 126 में से 30 का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 15-20 लोगों को कन्वर्ट किया। आप सोच के देखिए, 8000 में से सिर्फ 1600 लोगों को, मतलब 15-20 लोगों को कन्वर्ट किया। 80% लोगों ने दोबारा नहीं भी खरीदा, लेकिन आप 20% लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग में ला के कन्वर्ट कर गए, जो आपके 1 साल के बाद 16 लाख बिजनेस वॉल्यूम देंगे। लेफ्ट में कितना होगा? राइट में 8-8 लाख होगा। 8 लाख का मतलब हुआ लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का पे आउट आपके घर में आएगा। एक छोटा सा फार्मूला है, अगर आप ज्वाइंट एफर्ट करते हो, मीटिंग के अंदर, टीम के अंदर लगातार बढ़ाने की बातें और लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट की। आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग आज 50,000, लाख, 2 लाख के देखते हैं कि एक फलानी कंपनी के आदमी को 2 लाख आया और अपना 50,000 छोड़ के 2 लाख के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर आप सोच के देखिए, उसके 2 लाख का पता नहीं कि कल सुबह होगी नहीं होगी, अगला महीना आएगा नहीं आएगा,
आएगा, लेकिन यहाँ पे अगला साल जरूर आएगा। क्यों? आज हिंदुस्तान के अंदर आज कुछ कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 25-25 साल हो चुके हैं जो लगातार इसे रीपर्चेज के दम पे कर रहे हैं, लगातार रिक्रूट करते चले जा रहे हैं, लगातार रीपर्चेज करते चले, जबकि हमारे आगे उनके प्लान, वो 1G प्लान लॉन्च किए बैठे हैं, हम आज 5G प्लान के अंदर बैठे हैं। अगर आप इसमें चलते हैं तो सोच के देखिए, पहले साल में सिर्फ 10,000 लोग आपके साथ एसोसिएट हुए, दूसरे साल में 10,000, पहले साल में सिर्फ 1600 लोग। उन 1600 लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग दी जाए, और अगर उनके साथ 1600 लोगों के साथ 1600 लोग आते हैं, लाखों लोग हो जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं, दूसरे साल के अंदर सिर्फ 10,000 लोग आते हैं। 10,000 लोग अगर सोच के देखिए 1,000 बीवी की सेल करते हैं, आफ्टर 3 ईयर 25,000 लोग हो जाएंगे। 25,000 लोग अगर 1,000 बीवी की सेल करते हैं, सोच के देखिए आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर 1,00,000 लोग भी आएंगे। 1,00,000 लोग अगर 1,000 बीवी की कंसिस्टेंसी करेंगे, पर 1,00,000 लोगों के लिए ना इस कंसिस्टेंसी से पहले रिक्रूटिंग की जरूरत है, लोगों को भरने की जरूरत है। 1,00,000 इंटू 1,000 कितना होता है? 1,00,000 के बाद एक जीरो लगाइए ना, 10 लाख होता है। 10 लाख के बाद एक जीरो लगाइए ना, 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ के बाद एक जीरो लगाइए ना, 10 करोड़ बीवी होता है। 10 करोड़ बीवी में से 5 करोड़ बीवी लेफ्ट में, 5 करोड़ बीवी राइट के अंदर करके इंसान ब्रांड एम्बेसडर बनता है। मैं आपसे वादा करता हूं 2023 खत्म होने से पहले पहले यहाँ पे टीम रैकल आपको ब्रांड एम्बेसडर बन के दिखाएगी, इसी फार्मूले के दम पे। ये वो फार्मूला है जिसपे कोई भी चलेगा, 100% बन जाएगा। और ब्रांड एम्बेसडर पे जाके जब पे आउट निकलेगा ना 70-75 हजार से 1 करोड़ के बीच में ना, दोस्तों याद रखना, लाइन लगा के लोग एसएचपीएल को ज्वाइन कराएंगे, लाइन लगा के लोग एसएचपीएल को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों ये व्यापार ऐसे बढ़ेगा ना, लेकिन आपको एक चीज माइंड सेट करनी है, फर्स्ट सेट योर बिजनेस पॉइंट इन योर सिटी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं सब कुछ कर लेता हूँ, बढ़िया कर लेता हूँ, लेकिन कंपनी के अंदर ना जो प्रोडक्ट आता है थोड़ा लेट आता है सर। थोड़ा ये हो जाए ना, अगर थोड़ा वो हो जाए, वो सलाहकार बन जाते हैं, कंपनी को सलाह देने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, जिंदगी में ना आपसे कई गुना ज्यादा सीरियस कंपनी है सिस्टम को डेवलप करने के लिए, लेकिन लोग सलाह देते 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 ना वो ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। फिर जब ऑर्डर पूरा नहीं होता तो वो खुद इनएक्टिव हो जाते हैं। आप सलाहकार मत बनिए। कंपनी ने इतने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, कंपनी को पता है कि कब क्या करना है। आप सिर्फ उस सिचुएशन के अनुसार अपने काम की गति को बढ़ाइए। आज फर्स्ट सेट योर बिजनेस पॉइंट इन योर सिटी। अगर आप जैसे हम लोगों ने चंडीगढ़ शुरू किया था, तो आज चंडीगढ़ में सबसे पहले ओपन एसएचपीएल गैलरी एंड बिजनेस पॉइंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख की शॉपियां खोल रहे हैं। मैं कहता हूँ 5 लाख की शॉपिंग खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जो एक छोटी सी फोटो दिखा रखी है, ये एक हमारा दिल्ली का मार्ट है और एक छोटा सा ऑफिस दिखा रखा है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है। फॉर एग्जांपल, आप उदाहरण के तौर पे ग्वालियर से हैं, या आप भोपाल से हैं, या आप लखनऊ से हैं, या आप जम्मू से हैं, कहीं से भी हैं, वट एवर, आपके शहर में अगर आप चाहते हो लखपति लोग पैदा हो या आपका लाख रुपए का चेक हो, तो आपको सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। आपको 2 से 5 लाख रुपए का एक ऐसा स्टॉक पॉइंट ओपन करना होगा जिसमें वो आदमी सजाए, क्योंकि इस मार्ट के साथ ना, इस ऑफिस के साथ में हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी है। कुछ लोग किराने की दुकान में लाख रुपए का सामान रख के बैठ जाते हैं, कोई वहां बड़ा बिजनेस नहीं होता मेरे दोस्त। जितने सीरियस आप होंगे उतना ही सीरियस वो आदमी होगा। आपको 50,000 रुपए की शॉपी, ट्रायल शॉपी होती है, वो शॉपी नहीं होती, एक ट्रायल शॉपी होती है, जैसे कहते हैं टेस्टर होता है, वो टेस्ट करने के लिए होता है। लेकिन उसके बाद आपको अपने शहर में, जब तक आपके शहर में 5 लाख रुपए की शॉपी नहीं है, 5 लाख का सामान नहीं है, तो आप बड़ा व्यापार कर ही नहीं सकते हो। आपको अपने शहर में 2-5 लाख की शॉपी खुलवानी ही पड़ेगी। और आपको, मैं बिजनेस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये तो गैलरी है, लेकिन आपको एडवांस बिजनेस करना है। ये गैलरी ऐसे थोड़ी चलेगी जब तक लोगों को प्लान नहीं दिखाया जाएगा, जब तक लोगों को समझाया नहीं जाएगा, जब तक लोकल लोगों को ट्रेनिंग नहीं जाएगी हर सप्ताह के अंदर, तब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा। और अगर आप इस शॉपी के साथ में, हम लोग, मैं अपनी बात करूं या प्रवेश जी की या हमारे जितने भी कोर लीडरशिप है, उनके अंदर एक आपस में एक ही कमिटमेंट है कि हम मार्केट में जगह 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 जगह, एक शहर में 3 शॉपी नहीं खोलेंगे, एक शहर में एक ही शॉपी खोलेंगे। और उस शॉपी ऑनर वो थोड़ा ना रिच होना चाहिए, उसके पास थोड़े पैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किराया लेके, वो कर्जा लेके आपकी शॉपी ले ले, ऐसा मत, थोड़ा सबर करिए। आप एक की बजाय 10 ऑप्शन लेके चलिए। अगर कोई आदमी ऐसा आ जाता है जिसकी दुकान अपनी है, उससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। कोई बात नहीं, दुकान अपनी नहीं, लेकिन पैसा अपना होना चाहिए। रेंट निकल जाता है, लेकिन वो ब्याज भी, रेंट भी, फिर दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करिए वो आदमी थोड़ा फाइनेंशियली साउंड हो, और 5 लाख रुपए लगा के उसको बोलिए कि यहाँ पे 3 से 6 महीने मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 6 महीने बाद आपको 20 से 50,000 रुपए की आमदन होगी। वो भी कब? जब उसके साथ में एक ऐसा ऑफिस होगा जहाँ पे 20, 25, 30, 40 लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। नहीं तो आप 20, 30, 40 लोगों की अगर व्यवस्था आपके शहर में बैठने की नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लोग हर दिन कॉफी शॉप में जाएंगे, तीसरे दिन बिजनेस को छोड़ के चले जाएंगे। आपको एक छोटा सा ऑफिस अपने शहर में खोलना होगा। और 99% हमारी कोशिश ये है, ये इस मार्ट के साथ में, जैसे अगर मैं जम्मू की एग्जांपल दूं, जम्मू के अंदर हमारा नीचे मार्ट है, ऊपर
एक ट्रेनिंग रूम है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में एक मार्ट है और लेफ्ट में ट्रेनिंग रूम है। पानीपत की बात करूं, पानीपत के अंदर एक मार्ट है, लेफ्ट में ट्रेनिंग रूम है। अभी करनाल में एक टीम स्टार्ट हुई है, उसके अंदर एक मार्ट और लेफ्ट में ट्रेनिंग रूम है। अभी लुधियाना में रिसेंट शुरू हुआ है, रिसेंट में एक मार्ट है, लेफ्ट में ट्रेनिंग रूम है। अगर हम बात करें ऋषिकेश की, ऋषिकेश में अभी स्टार्ट हुआ, एक मार्ट है और लेफ्ट में ट्रेनिंग रूम है। इससे क्या होता है, आप 25 30 40 लोगों के लिए किसी भी होटल में जाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे सेमिनार नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे डेली एक्टिविटी होगी ना, तो इसकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर इसकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ेगी तो आपका व्यापार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब आप अगर ये ज्वाइंट वेंचर खोलते हैं, एसएचपीएल गैलरी एंड बिजनेस पॉइंट, तो दोस्तों एक बात बता दूं, आपके बिजनेस को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन आपने अगर इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया और इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो आप अपने सीनियर से बार बार बोलेंगे, सर मीटिंग करनी है ना सर, थोड़ा ये कर दो सर, वो कर दो, वो भी 1 2 बार के बाद फोन उठाने बंद कर दें। तो आपको ये समाधान निकालना है। उसके बाद मीटिंग ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहेगा हम बताएंगे। और लास्ट में एक बात होती है रिटेलिंग, रिटेनिंग करना। आपने लोग जोड़ लिए, मीटिंग ट्रेनिंग हो गई, आप जितने मर्जी बड़े तुर्रम खां हैं चाहे हम हैं, एक आदमी को सुन के उसकी टीम बोर हो जाती है। तो आपको थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। इसलिए आपको लगातार मीटिंग में आना भी, अपनी टीम को लेके भी आना, ट्रेनिंग में आना भी, टीम को लेके आना है। आपको हर मीटिंग ट्रेनिंग में, जैसे कि हमारी ट्रेनिंग मॉर्निंग में 8 से 9 क्या होता है, 8 से 9 होती है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आपको अपनी टीम को प्रोडक्ट ट्रेनिंग में उतारना है। और शाम को क्या होता है, बिजनेस ट्रेनिंग। आपको अपने सीनियर के माध्यम से पता होना चाहिए कि मीटिंग ट्रेनिंग कब होती है। और आपका सीनियर बोले आना तो आना, नहीं बोले तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टाइम फिक्स है। जैसे एक लेडीज का नाटक का देखना टाइम फिक्स होता है, खाने का टाइम फिक्स होता है कि मुझे ये टाइम एसएचपीएल की एजुकेशन के लिए दिया है, सुबह में प्रोडक्ट ट्रेनिंग और शाम के अंदर बिजनेस ट्रेनिंग, इसके अंदर आना ही आना है। ये ऐसी जूम की ऑफलाइन और ऑनलाइन मीटिंगें होती हैं। पहले तो सिर्फ ऑनलाइन चल रहा था, अब हम ऑफलाइन, जैसे मैंने अपनी 1 मंथ का शेड्यूल डाला है फेसबुक पे, परवेज जी ने डाला, बहुत सारे सीनियर लीडरों ने डाला है। हम ऑफलाइन के अंदर हर सप्ताह में 1 2 बड़े मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार कर रहे हैं, क्योंकि जितना मजा ऑनलाइन में आता है उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट हमें ऑफलाइन के अंदर भी आता है। अब ऑन रोड मैप। और लास्ट में एक बात बताऊंगा, आप जितने मर्जी बड़ी प्लानिंग कर लो, लेकिन अगर आपका खुद का रोड मैप नहीं है, अगर खुद का टारगेट नहीं है, तो आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, या 1 साल पहले किया था, या 2 साल। हेलो जी, अनुषा मैम, हो रही आ रही है आवाज? जी सर। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे ऑन रोड मैप की। ऑन रोड मैप के अंदर क्या है कि आपको जिंदगी में याद रखिएगा कि आपको जब भी शुरू करेंगे, आपका अपना एक टारगेट होगा। आज आप डायमंड है तो अगले लेवल का, अगर आप जीरो हैं तो आप डायमंड का। डायमंड क्या मतलब है, 6 ज्वाइनिंग लेफ्ट राइट रूट करिएगा तो आप डायमंड बन जाइएगा। या 15 लेफ्ट राइट लोगों को 1000 बीवी पे डालिए तो डायमंड। डायमंड बनना ऑब्जेक्टिव नहीं है, डायमंड मेंटेन करना ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद क्या होगा, अगर आप डायमंड मेंटेन कर लेंगे तो रुकना थोड़ी हमें। आज डायमंड बनने के बाद दूसरा टारगेट क्या होगा, एग्जीक्यूटिव डायमंड होगा, रॉयल डायमंड होगा। आपका रोड मैप है कि इस मंथ में डायमंड तो अगले मंथ में एग्जीक्यूटिव डायमंड जाऊंगा, अगले मंथ में रॉयल डायमंड, तीसरा चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा, छठा क्या होगा। आपके पास आपका रोड मैप होना जरूरी है। अगर आप कहीं पे भी रास्ते में रुक जाते हैं तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचाओगे। मंजिल क्या है आज हमारी, मंजिल क्या है, आपको कंटिन्यू टू ब्रांड एम्बेसडर, 5 करोड़ लेफ्ट 5 करोड़ राइट करना ही आपकी मंजिल है।
वो ऑटोमेटिक आपको सिर्फ क्राउन एम्बेसडर तक ताकत लगानी है और उसके बाद क्राउन एम्बेसडर की ही प्लानिंग नीचे देनी है। आपको क्राउन एम्बेसडर तक ताकत लगानी है और क्राउन एम्बेसडर की ही प्लानिंग देनी है। डायमंड बनना है, डायमंड की प्लानिंग देनी है। क्राउन डायमंड बनना है तो क्राउन डायमंड की प्लानिंग देनी है। क्राउन एम्बेसडर बनना है तो क्राउन एम्बेसडर की। फिर आप कैसे डबल, कैसे ट्रिपल, कैसे यूनिवर्सल बन जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक ना खून पसीना एक करना पड़ता है। जैसे हम बोलते हैं यहाँ तक इंसान का ना जूस और जुलूस दोनों निकल जाता है। यहाँ पे जाके लोगों की बहुत बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि क्राउन एम्बेसडर के बाद तो जाके वो लोग भी मान सम्मान देना शुरू कर देते हैं जो लोग हमें नकारा करते थे, जो लोग हमें ताड़ा करते थे, जो लोग हमें ना किया करते थे, वो भी हाँ कर लेते हैं। जो स्ट्रगल है ना वो यहीं तक है। इसको हासिल करना, क्राउन एम्बेसडर को हासिल करने से नहीं, क्राउन एम्बेसडर को मेंटेन करने से, डबल क्राउन एम्बेसडर को हासिल करने से नहीं, उसको मेंटेन करने से आपकी लाइफ बदलती है। आपका रोड मैप होना चाहिए। अगर आपका रोड मैप होगा तो दोस्तों आगे बढ़ोगे। आप आज ही टारगेट को सेट कर लो, सेट गोल्स, क्योंकि एक्सक्यूज विल किल अवर ड्रीम्स। बहुत सारे लोगों के अलग अलग एक्सक्यूज होते हैं। सर मेरा प्लान तो ऐसा है, सर मैं गलती कर दिया सर उसके साथ जुड़ के, सर अगर मेरा वो होता, अगर मेरा वो होता, अगर मेरे शहर में प्रोडक्ट होता, अगर मेरा ऐसा होता, अगर मैं वैसा होता। दोस्तों ऐसा वैसा तैसा कुछ नहीं होता। जिस घर में जन्म लिया उसी घर में सब कुछ होगा। सिर्फ आप अपना टारगेट सेट करिए, आप अपना टारगेट सेट करिए। लोग एक नहीं, दो नहीं, लोग 20-20 लेग चलाते हैं तो जाके दूसरी कंपनी में जाके 5-5 लाख रुपए कमाते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 लाख की बात है दोस्त, लेफ्ट और राइट ही तो मेंटेन करना है। और कुछ लोग इसी गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि अपलाइन करेगा तो मैं चलूंगा। इस चक्कर में अपलाइन को घर में काम पड़ गया, 2 महीने बिजी हो गया तो आपका भी बिजी हो गया, आपका भी जिंदगी खराब हो गया। नहीं, अगर आपका माइंड सेट है, अगर आपका ओन, आपका रोड मैप खुद का है, आपके ड्रीम खुद के हैं, तो आपको चलना भी खुद होगा। आपकी अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवा दिया, सही समय में एसएचपीएल में ज्वाइन करा दिया। ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है मेरे दोस्त। आप आइए हम मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्त। टाइम इज मनी, इसको खराब मत करिए। आपके ऑप्शन 2 हैं, आप टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं या टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, लगातार डेली मीटिंग करते हैं, लगातार ट्रेनिंग करते हैं, लगातार नए लोगों को जोड़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ टाइम को वेस्ट करते हैं, सिर्फ वो उन चीज़ों पे चर्चा करते हैं जिन चीज़ों पे चर्चा करके कुछ नहीं मिलना। कुछ लोग लगातार मोबाइल उठाते हैं और लगातार एक बार बैठने से 2-2 घंटे निकल जाते हैं, रील देखते हैं ऐसी ऐसी हंसी मजाक की, जैसे उनको पता नहीं जिंदगी में क्या मिल गया हो। दोस्तों रील देखनी है, अगर यूट्यूब देखना है तो उसमें अगर अपने मतलब की चीज़ देखिए, अदरवाइज अपना टाइम को वेस्ट मत करिए। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपका सीनियर आपके साथ है ना तो उसके टाइम को वेस्ट मत करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इस मतलब पर्टिकुलर पेज पे मैं चाहूँ तो आधा घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन अधिकतर लोग अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। दोस्तों इतना कम समय है हमारी लाइफ के अंदर ना, क्या है दिन कैसे कट रहे हैं, इतनी तेजी से कट रहे हैं। अपने समय को बर्बाद मत करिए। एक एक क्षण जरूरी है, एक एक मिनट जरूरी है। आप दुनिया के चाह के ना चाह के ऐसी कंपनी में आ चुके हैं जो टॉप 5 में एंटर कर चुकी है, 2025 में डंका बजा चुकी है। बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 50-50 लाख के पेड़ बन चुके हैं। अपना समय बर्बाद मत करिए। वो गलत मैं सही, वो प्रोडक्ट गलत वो सही, वक्त के अनुसार सब सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग नेगेटिव हो गया ना तो आपको इसको व्यापार से बाहर कर देगा और फिर आप पछताएंगे कि 2025 में कि मैं भी इस नाव का सवार था, लेकिन उस समय मैं उस व्यक्ति के कारण, मैं उस प्रोडक्ट के कारण, मैं उस शॉपी के कारण, लेडली किसी ना किसी एक कारण से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो दोस्त बहुत सारे लोग आज प्रयास कर रहे हैं कि चलो मैं वो कंपनी में पैसा लगा के देख लेता हूँ, बढ़ जाएगा वो कंपनी में। दोस्तों कहीं पे भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक प्रोडक्ट बेस के अंदर आपको 15 से 20 लाख आ सकता है ना, दुनिया में इससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए। ये जितने भी आपको चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं ना, कोई दुबई में, कोई मलेशिया के अंदर, कोई ये मैं गारंटी देता हूं, अगर परमात्मा ना करे व्यापार बड़ा नहीं हुआ तो लोग नहीं जीने देंगे। अगर व्यापार बड़ा हो गया सरकार नहीं जीने देगी, उनको ना चाहते हुए भी दुबई घर छोड़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों उनको देख के अपना समय खराब ना करिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम पता नहीं कहां फंस गए। मैं गारंटी देता हूं हमने ये दौर एक नहीं, दो नहीं, 5-6 बार देखा है पिछले 18 साल के अंदर। ये झाग है जो उठती है बैठ जाती है, इसके अंदर देखना मत। ऐसे दोस्त है ना अगर आपकी लाइफ में, फेसबुक फ्रेंड है जो किसी कॉइन को या ट्रेड को प्रमोट करते हैं, डिलीट कर दो उस आदमी को, ब्लॉक कर दो उस आदमी को, उसका स्टेटस देखना बंद कर दो। क्योंकि आपका टाइम खराब हो रहा है, आपकी एनर्जी खराब हो रही है, आपके माइंड में नेगेटिव मैसेज आ रहा है। हमें एक ही फोकस पे काम करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर आपका सीनियर आपके साथ है ना तो बिना मतलब की बातें ना करते हुए ना उसको मार्केट में यूज करो, यूटिलाइज करो, उससे प्लान दिखवाओ। बिना मतलब की प्लानिंग मत करो। एक ही प्लानिंग करो कि कितने प्लान दिखाने हैं। बिना मतलब की प्लानिंग मत करो। एक ही प्लानिंग करो कि क्या डायमंड बनना है, कब क्राउन एम्बेसडर बनना है, कितनी मीटिंग करनी है, कितने
सेमिनार करने हैं, अगर आपका कोई डाउनलाइन बिना मतलब की प्लानिंग कर रहा है, रोज आता घंटा एक घंटा बातें कर रहा है ना, तो आप मान के चलिए वो तो डूबेगा, आपको भी डूबेगा, उसको छोड़ के नया आदमी ढूंढ लो। अगर नया आदमी ढूंढ लोगे तो आपका टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। अगर ऐसे ही गप्पी आदमी के साथ आप पड़े रहे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उसका तो हो ही रहा है, तो अपनी जिंदगी को तो डुबा ही रहा है, आपको डुबा जाए। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो टाइम को यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करने वाले लोगों के साथ ही टाइम के अंदर एक्सपेंड करना है। ये डुप्लीकेशन का व्यापार है, आप चुप करोगे वही करेगा। अगर आप लेवल शिफ्ट करोगे तो आपके लोग लेवल शिफ्ट करेंगे। अगर आप मीटिंगें करोगे तो लोग मीटिंगें करेंगे। आप एनर्जेटिक रहेंगे तो लोग एनर्जेटिक रहेंगे। आप 1000 बीवी करेंगे तो लोग 1000 बीवी करेंगे। जो आप करेंगे वही लोग करेंगे। जो आप बोलेंगे बट आप नहीं करेंगे तो जिंदगी में आपका करैक्टर खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मंकी सी मंकी डू, जो आप करेंगे वही होगा, आपके बोलने से कुछ भी नहीं होगा। बिकॉज पीपल विल डू वट यू डू, नॉट वट यू से। इसीलिए लिखा गया है कि जिंदगी के अंदर आप हमेशा वही करिए जो करवाना चाहते हैं। लास्ट में एक पेज है, कंसिस्टेंसी इज द ग्रेटेस्ट टूल ऑफ द हार्ड वर्क। जिंदगी में इससे बड़ा टूल नहीं है कंसिस्टेंटी, चाहे 1000 बीवी की हो, चाहे प्लान दिखाने की हो, या कुछ भी हो। अगर आपको SHPL के अंदर ब्रांड एम्बेसडर बनना है ना तो आपको एक काम करना होगा, इस पत्थर को, अपने पत्थर के बोझ को, ये पत्थर क्या है, प्लान दिखाना बोझ है। ये पत्थर क्या है, लगातार लेवल को मेंटेन करना। ये पत्थर क्या है, मीटिंग को मैनेज करना। ये पत्थर क्या है, ट्रेनिंग को मैनेज करना। ये पत्थर क्या है, डेली अपनी टीम को फोन करना, टीम को फोन लेना, टीम को फोन करना, डाउनलाइन को फोन करना, अपलाइन से बात करना। ये इतना बड़ा बोझ लगता है इंसान को, ये जबकि बोझ नहीं है, पर यही हार्ड वर्क है, क्योंकि ये दिमाग से जुड़ा हुआ है। दिमाग बार बार कहता है छोड़, लेकिन हम फिर भी लगे रहते हैं। बार बार लोग, दुनिया कहती है छोड़, हम फिर भी लगे रहते हैं। ये कोई पत्थर नहीं है, लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूं कि अगर आपको पत्थर लगता है तो उस पत्थर को ही लगातार चलाना होगा। अगर ये जो जिस पोजीशन पे ये आदमी है ना, ये अगर 3 महीने ये चलाएगा और चौथे महीने छोड़ देगा, ये पत्थर उस पोजीशन पे वापस आ जाएगा जिस पोजीशन से शुरू हुआ था। 6 महीने बाद भी वापस आएगा, 8 महीने बाद भी। इस पत्थर को तब तक चलाना जब तक ये अपने एक ऊपरी स्तर पे ना आ जाए। उसके लिए क्या करना होगा, आपको निरंतर तौर पे लगातार प्लान 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 का यहाँ पे जोर लगाना होगा। लगातार मीटिंग 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 करना होगा। लगातार ट्रेनिंग 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 करना होगा। लगातार रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, लगातार मेगा इवेंट जैसे लगातार चल रहे हैं। साउथ में भी हो रहा है, कोलकाता में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, लगातार पूरे इंडिया के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं। आपको प्लान भी करना है, फील्ड में प्लान मीटिंग भी करने हैं, शहर में लगातार अपने शहर में ट्रेनिंग भी, पूरे इंडिया में आरटीपी आपका सीनियर कहीं बुलाए वहां जाना भी होगा, बड़े बड़े सेमिनार में भी जाना होगा। अगर आप निरंतर यहां टच रहते हो तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि आप एक दिन ऐसी मंजिल पे पहुंचोगे कि आप ये बोझा नहीं भी उठाओगे। आप हमारी तरह आज हफ्ते में 2 दिन भी काम करोगे तो आपके घर में पैसा आने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकते, क्योंकि आप पैसिव इनकम का बटन दबा चुके हो, जो कि सिर्फ टॉप लेवल पे आता है, उससे पहले नहीं आता। बहुत सारे लोग 4 लोगों को जोड़ के सोचते हैं पैसिव इनकम आएगी, नहीं आएगी। ये सीढ़ियां नांगनी पड़ेगी, मार्केट में 3-6 महीने प्लान प्लान कर करना होगा, मीटिंग मीटिंग करनी होगी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग करनी होगी, आरटीपी मेगा इवेंट। जिस दिन आप मेगा इवेंट के चीफ गेस्ट बन गए ना तो मान के चलना आपके घर में पैसिव इनकम का बटन दब चुका है, जो आपको हफ्ते में एक बार हाथ हिलाने से भी पैसे आएंगे। इससे पहले आप रेस्ट मत करिए, क्योंकि एक तरफ 40 साल की लाइफ है, 40 साल जिंदगी में बोझा ढोना है, और एक तरफ सिर्फ 1 से 2 साल का बोझा है। 1 से 2 साल पर निरंतर कंसिस्टेंट एफर्ट करनी है तो आपकी लाइफ में SHPL के ब्रांड एम्बेसडर तक की गिनती लिखी है। इफ यू डोंट सी योरसेल्फ एज ए विनर, अगर आप अपने आप को क्राउन एम्बेसडर या अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर नहीं देख पा रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे देन यू कैन नॉट परफॉर्म एज ए विनर। जिंदगी में जब प्लान दिखा रहे होते हैं ना तो यही सोच के दिखाइएगा कि मैं लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ आज से 6 महीने बाद, 1 साल के बाद। ये सोच के दिखाइएगा मैं यहाँ से 1 साल के बाद 5 लाख 10 लाख रुपए दिखा रहा हूँ, तभी वो प्लान मैच्योर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप याद रखिएगा इन चीज़ों को। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप किया जाता है, क्योंकि 8:09 10 मिनट पे मेरे पास माइक आया था। सिस्टम की टाइम की पंक्चुअलिटी को देखते हुए अभी 9:10 हो चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हम बड़ी जल्द मिलेंगे। आप हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करिए। थैंक यू वेरी मच।